साथियों माफ़ कीजिएगा, कट गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा था, लेकिन पता नहीं नेट खराब था। भगवान श्री कृष्ण की क्या लीला थी हमें नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि इसको पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि भाव फिर दोबारा नहीं आएगा। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, कनेक्टिविटी के उसकी वजह से मैं कट गया था। और मैं चूँकि भाव भरा हुआ है, आज ही ये बोलना है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर फिर कल नहीं आएगा, तो मैं फिर से जुड़ गया हूँ, उसके लिए खेद है। लेकिन थोड़ा और सुन लीजिए कि ये सारी की सारी बातें ये हमारे श्री कृष्ण अर्थशास्त्र का देन है। और हम मूल्य आधारित शिक्षा की बात करते हैं, और कौशल आधारित शिक्षा आज का आधुनिक देन है। तो कुल मिला जुला के साथियों, जो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, जो हमारी शिक्षाएं उनसे ले सकते हैं, भारतीय अर्थनीति के सहारे उसको जोड़ सकते हैं, उसको हमको जोड़ना चाहिए। यानी उपभोगवाद नहीं हमारा देश, बल्कि हम मितव्ययिता पर विश्वास करते हैं। व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि हम सामूहिक उत्तरदायित्व पर विश्वास करते हैं। अनुबंध नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बात नहीं, लेन देन की बात नहीं। अलास्का में पुतिन और ट्रंप में लेन देन की बात हो रही होगी, हम वो सब बात नहीं करते हैं। हम अनुबंध नहीं करते हैं। हम धर्म आधारित देश हैं, और केवल वृद्धि की बात नहीं करते हैं। हमारा विकास हो, विकास हो, विकास हो। दुनिया का विकास का अर्थ हम देख चुके हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक स्थायित्व की बात करते हैं। सुखी हो, सुख हो, सुख हो, आनंद हो। साथियों, ये सारी बातें हमने सोचा कि आज ही करना जरूरी है। कि कर्म अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता आज क्या है। आप देखें, भारत ग्रामीण परिवेश का देश है, कृषक प्रधान देश है। श्री कृष्ण का दृष्टि क्या था? कृषि प्रधान जीवन ही तो था, जिसके सहारे हम ट्रंप से लड़ रहे हैं। हम ग्रामीण प्रधान देश, कृषि प्रधान जीवन, श्री कृष्ण का यही दृष्टि था। इसीलिए हम सहकारी खेती, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव कल्चर पर विश्वास कर रहे हैं। दुग्ध की क्रांति की बात कर रहे हैं। दूध हमारा सबसे बड़ा व्यापार है। ग्रामीण विकास और नैतिक प्रशासन की बात कर रहे हैं साथियों। ये कृष्ण का देश है। गोरक्षा, सहकारिता, ये सारे के सारे कृष्ण के अर्थशास्त्र का देन है। और दूसरा, युवा और कर्म। ये युवकों, सबसे अधिक युवा देश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वही कर्मशील बनेंगे। कर्म आधारित बातें करना, यानी कौशल युक्त बनना। कृष्ण कहते हैं कौशल युक्त बनो। कौशल युद्ध काल में, महाभारत में कौशल ने पांडवों को विजय किया था। और अर्थपूर्ण काम करो। इसीलिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी थी, जिस पर हम लोग चल रहे हैं आजकल, उसमें सबसे अधिक कौशल विकास की बात की गई। हमें स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ा रहे हैं, परेशान जरूर हैं, लेकिन उसको बताना जरूरी हो गया है। और उद्यमिता की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे अधिक युवा देश हैं। कर्म को महत्व देना है, सबको स्किल्ड करना है, और सबको एंटरप्रेन्योर करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जोड़ना है। क्योंकि सरकारी नौकरी के पीछे सब लोग भागेंगे तो बेरोजगारी शब्द आएगा, और सब लोग उद्यमिता की ओर भागेंगे तो स्वरोजगार शब्द आएगा, और लोगों को रोजगार मुहैया कराने की आसानी होगी। श्री कृष्ण का अर्थशास्त्र है। और असमानता को मिटाना है हमको, असमानता को। और उसके लिए श्री कृष्ण को कैसे जोड़ेंगे साथियों? तो सुदामा के साथ का संबंध, मित्रों के साथ का संबंध जोड़ लीजिए। गरीबों का सम्मान कैसे किया जाता है। आप देखे होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री पांव धोते हैं गरीबों के। कुंभकाल ने में देखा, और बाकी भी देखिए, गरीबों का पांव धोना, यानी सुदामा और कृष्ण की व्यवस्था को लागू करना। देश का ये नेतृत्व कर रहा है, ये कृष्ण का उपदेश है। इसीलिए असंगठित क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं हैं सरकार अगर कर रही है, तो कृष्ण का अर्थशास्त्र है साथियों। और सबसे रिसेंटली जो बात हो रही है, आज के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल है, शांति बनाम युद्ध। आप पुतिन और ट्रंप के शांति वार्ता देखिए, ज़ेलेंस्की जाने वाले हैं।
हमारा तो पुराना है व्यवस्था, शांति बनाम युद्ध। आपको मालूम है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होने से पूर्व शांति के 3 प्रयास हुए, 3 प्रयास, लेकिन जिद्द था तो युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और कौरवों का नाश हो गया। तो युद्ध से पहले शांति का प्रयास करना ही चाहिए, नहीं तो महाभारत होगा। इसीलिए कूटनीति प्रधान विदेश नीति होनी चाहिए और युद्ध विरोधी व्यापार नीति होनी चाहिए। ये ट्रंप का जो ब्लैकमेलिंग की प्रवृत्ति है, ये युद्ध से प्रेरित है, इसीलिए टैरिफ वार शब्द कर रहे हैं। हमारा श्री कृष्ण का अर्थशास्त्र कहता है कि युद्ध विरोधी व्यापार नीति कीजिए, ऐसा व्यापार कीजिए जिसमें दोनों देशों का कल्याण अधिकतम हो, वहाँ के नागरिकों का कल्याण हो। ब्लैकमेल आधारित व्यापार मत कीजिए। यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र है और साथियों यह श्री कृष्ण का अर्थशास्त्र है। इसीलिए हमको अगर कहना होगा आज के दिन में श्री कृष्ण जन्म दिवस में एक अर्थशास्त्री के रूप में, तो मैं तो अपनी भाषा में कहूँगा कि श्री कृष्ण सबसे बड़े बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट थे, सबसे बड़े व्यवहारिक अर्थशास्त्री। अर्जुन को नैतिक तर्कों से कर्म के लिए प्रेरित करना, यह व्यवहारिक अर्थशास्त्री कर सकता है। भौतिक नहीं, नैतिक प्रोत्साहन देना, यह व्यवहारिक अर्थशास्त्री कर सकता है। निर्णयों का पुनर्भाषण यानी कामना नहीं धर्म को महत्व देना, यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र कर सकता है। और ये सारे के सारे व्यवहारिक अर्थशास्त्र की बात करें तो जिसने भी इसके आसपास दुनिया में काम किया उसकी पहचान हुई। आज आधुनिक युग में देखा जाए, आप उसको टटोल लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, पूंजीवाद भी कहीं ना कहीं हावी है, असमानता भी पूंजीवाद की वजह से फल फूल रहा है। तो ऐसे युग में जो कृष्ण का मॉडल क्या हो, जन्माष्टमी पर हमको ये चर्चा करके बात को समाप्त करेंगे। कृष्ण का मॉडल है उपभोक्तावाद के विरुद्ध संघर्ष, यानी संतुलित जीवन सीखना चाहिए। जितना उपयोग उतना उपभोग, लालचा लालसा के लिए संरक्षित करके असमानता की खाई को नहीं बढ़ाना है। तो हमारा जो संदेश है आज श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन, उपभोक्तावाद के विरुद्ध संतुलित जीवन आपको रखना होगा और तकनीकी अलगाव के विरुद्ध। हम देखिए आज के युग की बात कर रहे हैं, तकनीकी अलगाव यानी आप किसी को डिवाइड मत कीजिए, तकनीक के अभाव में उसको निरक्षर मत कीजिए, उसको अलग मत कीजिए, थलग मत कीजिए। कर्म संबंध आधारित समाज की शिक्षा हमको देना होगा। और साथियों एक बात और, पर्यावरण उपेक्षा के विरुद्ध कृष्ण का अर्थशास्त्र था। कृष्ण को गोवर्धन माना जाता है, गोवर्धन की लीला भी हम लोग करते हैं। पर्वतों के भी देवता हैं, आसमान में इंद्र को भी उन्होंने उनके घमंड को चूर किया था। तो पर्यावरण की उपेक्षा के विरुद्ध यह अर्थशास्त्र है। गोवर्धन लीला हमने कहा, उसी गोवर्धन लीला में हम कृष्ण बनते थे बचपन में। जब इंद्र ने कुपित होकर अतिवृष्टि कर दी तो भगवान ने कानी उंगली से उस गोवर्धन पर्वत को उठाया, उसके नीचे सारे ब्रजवासी आ गए थे, मुस्कुरा रहे थे और इंद्र को नीचे आके माफी मांगनी पड़ी। प्रकृति की पूजा ये कृष्ण अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा मॉडल है। और भेदभाव विरुद्ध विद्या विनयम संपन्न आत्मा की समानता, यह हमारे भारत का अर्थ ऋषि वेद पुराण से लेकर कृष्ण तक हैं जिस पर हमको बात करना चाहिए। इसलिए वो केवल देवता नहीं, केवल अवतार नहीं है, उन्होंने तो मनुष्य का अवतार लिया, बल्कि धर्मनिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में हम आज कृष्ण को समर्पित करते हैं अपना वक्त। राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में हम उनको आज स्वीकार्यता देते हैं अपने हृदय में, और व्यवहारिक मार्गदर्शक के रूप में कृष्ण हमेशा अपने हृदय में बसाए रखिए। साथियों उनका कर्म का अर्थशास्त्र हमें आमंत्रित करता है कि हम आर्थिक विज्ञान को नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से
पुनर्परिभाषित करें। विशेषकर हमारे भारत जैसे देश में, जहां विकास की राह ट्रंप जैसे आतताइयों, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से नहीं पलता बढ़ता है, ब्लैकमेल से नहीं चलता है, बल्कि सामाजिक रूप से हम पुनर्भाषित करने वाले देश हैं, जहां हमारे विकास की राह जो है ना, वो धर्म, समता, पर्यावरण और सामर्थ्य के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से कल बोला था कि आत्मनिर्भर बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि आत्मनिर्भरता से सामर्थ्य पैदा होता है और सामर्थ्य का कभी क्षय नहीं होना चाहिए। जिस देश में सामर्थ्य नहीं होगा उस देश में अर्थशास्त्र नहीं होगा। इसीलिए साथियों, अगर दो चार बातें करके मैं बात समाप्त करूं तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना ले रहा हूं। कर्मण्ये ही संसिद्धमास्थिम जनकादेह लोक संग्रह में वापी संप्रशन कतुर्महिषा। जनक आदि जो राजा थे वो कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त किए थे, लोक संग्रह करके, समाज की स्थिरता करके, और उसके लिए वो कर्म करते थे। इसलिए एक राजा को कर्म करते रहना चाहिए, संस्था के मुखिया को कर्म करते रहना चाहिए। जो पब्लिक गुड है, सार्वजनिक वस्तु हैं, उसको बनाए रखने के लिए, इसीलिए हमारे यहाँ रोड्स, कम्युनिकेशन के साधन, पुल, जितने अवस्थापना के पब्लिक यूटिलिटी के लिए गुड्स बनते हैं, वो बिना लोक संग्रह के नहीं होगा। इसीलिए हमें कर देते रहना चाहिए। कर्म कीजिए, कर दीजिए, लोक कल्याण में वृद्धि कीजिए। ये हमारे देश का मॉडल है। और तस्माद सक्तः सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो हराचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आसक्ति रहित होकर सतत कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, उनकी जन्माष्टमी है। और ये सारे के सारे भाव पहले के हैं। मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूं, मेरा भाव बस नया हो सकता है। साथियों, धर्मेण हीना पशु समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। इसलिए राजा या प्रशासक यदि धर्म रहित होकर केवल लाभ कमाने की दृष्टि से शासन करे, अमेरिका, तो वह केवल शक्ति का दुरुपयोग करता है, अमेरिका। अतः नीति, अर्थ और धर्म का संतुलन आवश्यक है। भारत संतुलित अर्थव्यवस्था का देश, इस पर गर्व कीजिए। ये कृष्ण का देश है, ये राम का देश है, हनुमान का देश है, कर्म के देवता, देवस्थानों का देश है, पर्वों का देश है, उत्साह उमंग उल्लास का देश है, शिव का, महादेव का देश है, पार्वती का देश है, अन्नपूर्णा का देश है, माँ लक्ष्मी का देश है। अनंत है इसकी महिमा। इसकी तुलना अन्य देश से मत कीजिए साथियों। इसीलिए द्रव्य का उपयोग, धन का उपयोग दान नीति में कीजिए। शांति पर्व में कहा गया, यदृच्छा वा दत्तम वा धर्म दृष्ट्या यत् फलम तस्मान ध्यान प्रतिष्ठन्ते सर्वधर्मेषु चोत्तमम। जो धन धर्म दृष्टि से या निष्काम भाव से दिया गया हो, वही श्रेष्ठ फल देता है। इसलिए आप देखिए, निष्काम भाव से दिया गया दान से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है और लाखों करोड़ों लोग देश की सेवा में जुट जाते हैं। इसलिए दान का जो अर्थ है, वंचितों के लिए वो पुनर्वितरण होते रहना चाहिए। यही कल्याणकारी राज्य का मंत्र है साथी। और आज जो जरूरी है आज के बारे में बात करना, क्योंकि ट्रंप वार का विषय है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण के अर्थशास्त्र की व्याख्या मैं कर रहा हूं, तो गोवर्धन लीला याद कीजिए। भागवत पुराण में लिखा है, गाँव में माता विरजा स्वर्ग द्वारम द्विज सर्भा गाओ धर्म स्वरूपिण्यम पावने सत्व संपदाम। गाय मेरी माता है, पवित्र है, धर्म का स्वरूप है, स्वर्ग का द्वार है। अब ऐसे गौ पालक देश में हम किसानों की अहित करके ट्रंप के साथ सौदेबाजी कैसे कर सकते हैं? इस बात को समझना चाहिए साथियों। इसलिए हमारा जो गौ आधारित कृषि अर्थव्यवस्था है,
यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है, सतत विकास का मॉडल है, सहजीवन दृष्टिकोण का मॉडल है, आत्मसम्मान का मॉडल है। इसलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनीम शुनि चैव शापके च पंडिताम समदर्शिनम। अभी जब भगवत गीता में सब लिखा जाता है तो उसमें जात पात नहीं ढूंढना चाहिए। ज्ञानी जन ब्राह्मण, मैं जात पात के नहीं, ज्ञानी जन ब्राह्मण, ब्राह्मण जात नहीं है, ज्ञान क्या अर्जन करने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण है। ज्ञानी जन ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी भगवत गीता कहता है आत्मा की समानता हम देखते हैं। इसलिए साथियों, यह सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन का स्रोत है। श्री कृष्ण का यह सूत्र, भगवत गीता का यह सूत्र समान अवसर और मानव पूंजी में विश्वास को यह दर्शाता है। इसीलिए साथियों, राजा का कर्तव्य क्या है? शांति पर्व में लिखा है, राजा धर्म स्थितो नित्यम धर्मे राज्यम धारयत सधर्म पालन लोकम स्वर्गे लोके महीयते। हमेशा राजा को धर्म में स्थित होकर धर्म पूर्वक राज्य करना ही चाहिए। ऐसे राजा लोक में यश और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह हमारा सूत्र है। इसीलिए धर्म संगत शासन, जन सेवा और राजनीतिक जवाबदेही यह शास्त्रीय रूप है हमारा, और आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह मार्गदर्शक है साथियों। इसीलिए अगर मैं चलते चलते एक बात कहूँ तो श्री कृष्ण की अर्थ नीति और कर्मार्थ शास्त्र, कर्म का अर्थशास्त्र, यह केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि गहन नीति निर्माण, नैतिक अर्थशास्त्र और सामाजिक समावेशन की परिकल्पना करता है। इस बात को आप समझिए। और वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य है ना, विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ युद्ध की वजह से, तो महाभारत के आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से, कृष्ण के कर्म के अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इससे हम बहुत आसानी से निपट पा रहे हैं। कितना भी वैश्विक बातें हो रही हों, टैरिफ युद्ध हो रहा है, लेकिन जो टैरिफ हो रहा है ना, उससे हमारे कर्म प्रधान उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। यानी वस्त्र, चमड़ा, आभूषण, फार्मास्यूटिकल, हम सब इसका उत्पादन करते हैं, हमारे ऊपर आश्रित हो तुम। इसको कर लगा के तुम वहाँ बिकवाओगे नहीं, हानि तुम्हें होगा। हम तो उठ खड़े होंगे, सारा माल भारतवासी खरीद लेंगे और विश्व के अनेक समान दृष्टि से जो साथी हैं उनको हम बेच देंगे। यह बात हमको मालूम है। इसीलिए रणनीति हम बनाते हैं, स्वधर्मे निधनम स्वयं पर धर्मो भयावह, ये गीता में कहा गया है। इसलिए भारत को अपने आर्थिक धन पर अडिग रहना चाहिए। मोदी जी अडिग हैं और हम अपने देश के इस नेता के प्रति गर्वान्वित हैं। ये भारत का नेतृत्व हो रहा है, पार्टी का नहीं। ये रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है, इस पर गौरवान्वित होना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण युद्ध से पहले 3 बार शांति दूत बनकर समझौता का प्रयास किया। हमारे देश ने भी लगातार मोदी ट्रंप से टैरिफ के बारे में बात की, नहीं की, कोई बात नहीं। इसलिए भारत को एक दृढ़ रहकर अपनी बात करनी चाहिए। यही राजधर्म है। वैश्विक शक्तियों से संघर्ष भले करना पड़े, लेकिन देश हित में हम झुकेंगे नहीं। यह आत्मनिर्भर भारत है। यह वैश्विक अस्थिरता से अलग रणनीति बनाने वाला भारत है। यह न्यू नॉन अलाइनमेंट भारत है। इसीलिए साथियों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी में महाभारत के कुछ सिद्धांतों के आधार पर हमने बातें की, और अर्थव्यवस्था को कभी भी बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये श्री कृष्ण भी कहते थे, वेद भी कहता है, कौटिल्य भी कहते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला से इस बार कह गए। इसीलिए हमको स्वावलंबन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और हस्तशिल्प को महत्व दिया जाना चाहिए। नित्यम स्वकर्म सुखम स्यान्नम परमाद्यतम।
जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। इस बात को याद कीजिए और पहले शांति के प्रयास किया जाए, पर अपनी दुर्बलता कभी मत दिखाइए और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहिए, चाहे वो आध्यात्मिक युद्ध हो, चाहे वो शस्त्र का युद्ध हो, चाहे वो शास्त्र का युद्ध हो। क्योंकि दंडम धर्माय रक्षाणम विनुते राजा धर्मविद। जो राजा धर्म जानता है वह न्याय और रक्षा के लिए दंड का प्रयोग भी करता है। सिंदूर में किया और देश भी हिमाकत करेंगे, हम करेंगे। ये भारत की रणनीति है, ये भारत का शास्त्र है, यह कृष्ण का शास्त्र है, ये देश का शास्त्र है साथियों। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के संकट को हानि लाभ से नहीं बल्कि धर्म और लोक संग्रह के दृष्टिकोण से समझाया था, विराट स्वरूप के माध्यम से। यानी अल्पकालीन आर्थिक झटकों से भयभीत मत होइए। आज वॉर टैरिफ लगाया है, उसे भयभीत मत होइए। लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए, 2047 का विकसित भारत बनाइए। नागरिकों और उद्योगों को मानसिक रूप से तैयार करना होगा हमें, जैसे पांडवों को श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले तैयार किया था। नैतिक उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, केवल निर्यात आधारित अर्थनीति पर नहीं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कल बोला कि केवल आयात निर्यात की बात नहीं बल्कि हमारी धर्मनिष्ठ नैतिकता भी हमारी मजबूती है साथियों। ये सारी बातें हमने सोचा कि आपके सामने आज करूं और आज अपना व्रत उपवास श्री कृष्ण को समर्पित करूं, कुछ इस तरह की बात से जिसमें हमें आज के वैश्विक संकटों के सामने शांति, रणनीति, आत्मबल और धर्म के संतुलन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी सीख मिले साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बार में हुआ क्योंकि 1 बार कट गया था। हम पुनः दिलीप भाई को नमस्कार करते हैं, विवेक मिश्रा जी को नमस्कार करते हैं, यतेंद्र कुमार मिश्रा जी को करते हैं, दीपक मिश्रा हमारा भाई उसको नमस्कार करते हैं, मीना भाभी को नमस्कार करते हैं। इन सभी को जो नियमित रूप से मेरे साथ जुड़ जाते हैं ताकि मुझे लगे कि एक तरफा उपदेश नहीं है बल्कि 2 तरफा संयोग और प्रयोग है। इसके प्रति हम आपके प्रति आभारी होते हैं और सभी को एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं। कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। नमस्कार।